ये सर स्टेट के हाँ दो स्टेट बताइए। के रिप्रेजेंटेटिव आप एक दूसरे में बात करते हैं सर। और दूसरा होता है सर ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जिसमें बिजनेस ग्रुप एक दूसरे से बात करके चीजों को हल करने की कोशिश करते हैं। एक होता है सर ठीक ट्रैक है। 1.5 सर। और उसके अलावा सर एक पैरा डिप्लोमेसी भी सर होती है सर, जिसमें स्टेट के जो फेडरल यूनिट होते हैं, जैसे स्टेट यूनियन के जो फेडरल यूनिट है वो सर डिप्लोमेसी करते हैं। एग्जाम्पल दीजिए पैरा डिप्लोमेसी का। पैरा डिप्लोमेसी का सर जैसे बिजनेस समिट होता है सर गुजरात में सर, तो वो एक पैरा डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल हुआ सर। सिस्टर सिटीज का नाम जानते हैं? यस सर। क्या है, इसी से संबंधित है? पैरा डिप्लोमेसी से संबंधित है, सिस्टर सिटीज। अवेयर यस हैं सर। इससे? क्या है ये? यस सर। सर जैसे चेन्नई बताइए। और व्लादिवोस्तोक कनेक्ट जो बोला जा रहा है सर, रशिया और चेन्नई और इंडिया के बीच व्लादिवोस्तोक, का अच्छा। व्लादिवोस्तोक, हम्म। उसको सर बहुत सिस्टर बढ़िया। डिप्लोमेसी में काम। ओके ओके। और सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या है? सॉफ्ट डिप्लोमेसी। सर सॉफ्ट डिप्लोमेसी होता है सर जब सॉफ्ट पावर का यूज करके डिप्लोमेसी, जैसे कल्चरल लिंकेज के थ्रू सर किया जाता है, तो उसको जैसे सॉफ्ट एग्जाम्पल डिप्लोमेसी। क्या क्या, कल्चर में क्या क्या आ सकता है? इंडिया का क्या क्या जैसे रोल है? सर योगा, तो हम्म, इंडिया की तरफ से जैसे सर योगा का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है इसमें सर। ठीक है। उसके बाद और क्यूजीन का हाथ हो सकता है सर, जैसे क्यूजीन ठीक है। का सर जैसे बटर चिकन, बटर चिकन हम्म, डिप्लोमेसी सर। और चाइनीज डिप्लोमेसी से देखें सर तो कन्फ्यूशियम कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो उन्होंने खोला है सर, वो सर एक नहीं एग्जाम्पल हो नहीं, सकता इंडिया है। का बताइए। इंडिया का इत कुजीन हो गया। और एक क्यूजीन हो योगा गया हो सर, गया। दूसरा हाँ। ये हो गया सर, तीसरा सर बुद्धिस्ट कनेक्ट हो गया सर, बुद्धिस्ट कल्चर को जो हम प्रमोट करते हैं सर। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ये बताइए हमें, अ, बिहार को आप देखे हैं? बिहार को न्यूज़ पढ़े हैं? कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ बताइए। सर अभी आज का कुछ न्यूज़ दिन पता पहले है? सर, आज एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जानकारी है? सर कुछ बताइए ऐसे, अच्छा इन जनरल बताइए, कोई न्यूज़ बताइए, 3-4 न्यूज़, कोई भी न्यूज़ बताइए बिहार का। इन जनरल सर पहले सर कुछ दिन पहले की बात है सर, उसमें स्नेक बाइट के इशू को हाईलाइट किया गया था सर, जो ठीक है। बिहार में मतलब कि प्रिवेलेंट है सर। सेकंड सर फ्लड सिचुएशन आ गया है बिहार में, रेड अलर्ट इशू कर दिया गया है सर। ठीक है। और थर्ड सर जो लैंड सर्वे हो रहा था सर, उसको होल्ड पे डाल दिया गया है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार द्वारा। और आपका प्रेफ़रेंस क्या है? सर फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा सर मद्य निषेध ठीक है। सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन, अ, जो मद्य निषेध अभी जो हम लोग का, ये कब लिकर बैन कब हुआ था? 2016 में सर, 16 में कब, डेट याद है? नवंबर के करीब में सर, एग्जैक्ट डेट नहीं। आप श्योर हैं? आप एज अ अधीक्षक मद्य निषेध, जो इलीगल लिकर ट्रेडिंग हो रहा है, इसको रोकने के लिए आप कौन-कौन से 5 स्टेप लेंगे? या 3 स्टेप सर बता पहला दीजिए। सर, हुँ, सर फर्स्ट स्टेप सर कि फ्लाइंग स्क्वाड डिप्लॉय करेंगे सर, जो कि सरप्राइज चेक करेंगे सर। हुँ। सेकंड और? स्टेप सर, सेकंड स्टेप सर लाइसेंस जो हुज ट्रेजडी वगैरह हो रही है सर, तो हुँ, काउंटर करने की कोशिश करेंगे सर। थर्ड सर जो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर सर जो लीकर सप्लाई होता है सर, जैसे कि नेपाल से आसपास के राज्यों से, उसको ठीक कर्टेल है, करने की ओके। कोशिश करेंगे। ओवर टू गौरव सर। हाँ गौरव सर। जी वेलकम। ये गुड इवनिंग। राहुल जी का है, राहुल जी हैं ये। राहुल राज। हुँ, राहुल राज जी का तो सफर बहुत लंबा रहा है। उन्होंने 65th 66th 67 68 69 ये फाइनली ये इंटरव्यू में पहुंचे हैं। ठीक है। आपका हॉबी राहुल जी फुटबॉल है। जी सर। एम आई ऑडिबल? जी सर। ओके।
तो सिर्फ फुटबॉल देखना पसंद है या प्रैक्टिस भी करते हैं? व्हाट? सर मैं फुटबॉल का शुरू से ही एक अच्छा प्लेयर रहा हूँ सर, स्कूल लेवल से ही सर। मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे ही खेला हुआ है। ओके, इज यूनिवर्सिटी फुटबॉल ए क्लब पार्ट से। ऑफ ओलंपिक गेम? यस सर। फुटबॉल पार्ट है ओलंपिक गेम का? यस सर, फुटबॉल पार्ट है सर ओलंपिक गेम्स का सर। ओके, ठीक है। तो फुटबॉल के जो सबसे बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है इस साल, किनको मिला है? सर इंडिया में सर। नो नो, जस्ट सीइंग ऑन इंटरनेशनल लेवल, ओवरऑल। मा, मार्टिनेज सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है राहुल, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। यस सर। तो इंटरनेशनल रिलेशन को आप नैरो पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं और वाइड पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं? इंटरनेशनल रिलेशन का नैरो पर्सपेक्टिव तो सिंपल ये होता है सर कि जैसे लिटरल मीनिंग को ले लेना कि दो नेशन के बीच के रिलेशन को इंटरनेशनल रिलेशन में लिया जाता है। जबकि वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखें सर तो ये बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है सर। जैसे कि पहला सर की जियो पॉलिटिक्स को कवर करता है सर। उसके अलावा सर बिजनेस, जियो इकोनॉमिक्स, इसको भी कवर करता है सर। तो इकोनॉमिक्स सो व्हाट पॉलिटिक्स इज का था। बेसिकली जियोपॉलिटिक्स? जियो पॉलिटिक्स बेसिकली कंबाइंस ऑफ टू वर्ड्स सर। जियो मतलब ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिक्स सर। तो ज्योग्राफी के बेस पे जो पॉलिटिक्स की जाती है सर, उसे जियो पॉलिटिक्स कहते हैं सर। और ये तो इसके सबसे बड़े राहुल जी लेमन टर्म हो गया ना। सिंस यू आर ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, आई वांट टू हर्ड समथिंग गुड कि व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन या जियो पॉलिटिक्स। तो आप उस तरीके से आप बताओ, उस तरीके से आप डिफाइन करो। जियो पॉलिटिक्स में सर जो मेन थ्योरी दो चलती है सर। वो सबसे पहले एक रिमलैंड थ्योरी दी गई थी सर, और एक हार्टलैंड थ्योरी दी गई थी सर। जिसको मैकिंडर ने दिया था सर। उनके कहने के अनुसार सर कि जो हार्ट ऑफ एशिया है, वो जो भी उसको कंट्रोल करेगा दैट विल बी द सुपर पावर। और इसके कारण से यूएस और रशिया में रिलेशन हमेशा से बैठ रहे हैं, क्योंकि दोनों कंट्रोल करना चाहते हैं उस चीज को। अच्छा, हैव और यू हर्ड सेकेंड ऑफ द वर्ड एक, सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर? यस सर, व्हाट इज दैट? soft power is the use of cultural diplomacy and non-military tactic things, जैसे कि सर कल्चर हो गया, ट्रेड हो गया। और हार्ड डिप्लोमेसी सर जो मिलिट्री के थ्रू जो मीन्स अचीव किए जाते हैं सर, फोर्सिव मीन्स जो अचीव किए जाते हैं। So right now, what India is using? Is it using soft power or hard power? सर इंडिया सर जोसेफ नाइक के पॉलिसी को फुली फुलफिल करता है सर। गुड मिक्स ऑफ बोथ ऑफ देम। मतलब कि सर सॉफ्ट भी यूज करना है और हार्ड भी यूज करना है। हार्ड जहाँ पे मतलब कि नेसेसरी हो वहाँ पे यूज करना है, और बेस्ट पॉसिबल वे में पहले सॉफ्ट पावर यूज किया जाता है हमारे So you are saying India is a mix of both things, right? ये सर मतलब कि हम प्रिपेयर रहते हैं वॉस्ट के लिए, इसलिए हार्ड पावर को Mhm. डेवलप करते हैं, जैसे कि मिलिट्री कैपेबिलिटी को सर। अब इसी पावर को डेवलप कर रहे हैं हम। लेकिन बेसिकली सर हम पहले सॉफ्ट पावर के अप्रोच को डेवलप मतलब करते हैं। मतलब we prefer soft power, वो लास्ट इंस्टेंस है हार्ड पावर का, राइट? यस सर। अच्छा, since you are working in assistant as a assistant section officer in MSDE, where you are working? Where you are posted? सर न्यू दिल्ली सर, कौशल वन। Okay, okay. So tell me what Bihar government is doing for promoting skill development of Biharis, you can say, or for its citizens. सर Bihar government has started a policy scheme mission sir, that is known as Bihar Skill Development Mission sir. Under this mission, there are two flagship schemes sir. Firstly sir, Kausal Yuva program sir. Under this program sir, the youth of age 15 to 28 are trained and imparted the skills
which are industry relevant. अच्छा, ये And जो secondly, sir, सात निश्चय पार्ट 1 एंड सात निश्चय पार्ट 2 है, इसमें भी कुछ स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है क्या? yes sir, कुशल युवा प्रोग्राम सर जो है सर वो हम्म सात निश्चय 2 का जो पार्ट है सर उसी के अंदर आता है सर ये। we also have युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, and Yes, there is a उसी provision के अंदर for आता है सर। setting up of ITI college या different medical colleges. Okay. Yes, आपने 12th ग्रेजुएशन किया है 12 जून 2017। ओके, ठीक है। आज मैंने न्यूज़ देख रहा था, तो अभी चाइना और मालदीव्स में, सॉरी, नेशन देयर, वियतनाम, दोनों के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है। व्हाट इज दैट? सर चाइना और वियतनाम के सर स्टैंड ऑफ सर मेनली साउथ चाइना सी में सर आइलैंड को लेके चल रहा है सर बेसिकली सर, जो कि 9 डैश लाइन चाइना क्लेम करता है उसको लेकर चल रहा है सर। उसमें पैरासेल आइलैंड जो है सर उसको लेकर आज सर चाइना उनके ने बीच में कुछ dispute स्टेटमेंट भी दिया है, वो साउथ चाइना सी में, रिलेटेड टू दैट कंट्री। आर यू अवेयर ऑफ दैट? नो सर, रिसेंट वो डेवलपमेंट रहा है नॉर्थ। सब देख लीजिएगा। वो ऑयल का जो वो एक्सट्रैक्ट करते हैं सी से, उनको बोले हैं कि आप यू शुड स्टॉप इट, उसको लेके स्टैंड ऑफ है। अभी हाल फिलहाल में पीएम मोदी एक कंट्री विजिट कर रहे हैं फॉर ए समिट। आर यू अवेयर ऑफ दैट? हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट में आप एग्जिट Yes, पोल को किस तरीके से देखते हैं? सर एग्जिट पोल सर टॉक्सिक का भी मतलब कि सर एग्जिट पोल ने कुछ और बताया था, रिजल्ट उसके विपरीत आया है सर। जैसे एग्जिट पोल के अनुसार से कांग्रेस जीत रही थी सर, लेकिन बीजेपी ने सरप्राइज कर दिया है सर हरियाणा में। तो इस तरीके से जब आंकड़े आते हैं और आंकड़े फेल हो जाते हैं, तो जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं जो एग्जिट पोल निकाला करते हैं, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है? सर एक्चुअली उतना नहीं उठता है सर क्रेडिबिलिटी का सवाल सर, क्योंकि वोटर्स बिहेवियर जो है सर साइकोलॉजिस्ट जो सर प्रिडिक्ट करते हैं सर वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है सर। तो सारे फैक्टर को सर वो पॉसिबिलिटी मतलब कि इंक्लूड करना सर पॉसिबल नहीं है सर। तो बेसिकली वो ओपिनियन पोल के बेस पे ही लेते हैं। तो ओपिनियन पोल नॉर्मली सर इमोशंस वगैरह सबको इंक्लूड करके किया जाता है, और जो मतलब ट्रेंड चल रहा होता है उस चीज को लेके बोला जा रहा होता है, इसलिए ओके, सर उनकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आप 5 बेसिक फीचर के बारे में बताएं। सर फर्स्ट सर फेडरलिज्म इज द बेसिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सर। सेकेंडली सेकुलरिज्म सर। थर्डली सर फ्री एंड फेयर इलेक्शन सर। फोर्थ सर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। फिफ्थ सर जुडिशियल रिव्यू। इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए कौन-कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं? सर पहला सर नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 352 सर। सेकंड सर स्टेट इमरजेंसी या फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सर इन स्टेट, उसके लिए आर्टिकल 356 सर। और एक लास्ट सर आर्टिकल 360 के तहत सर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जो कि आज तक लगाई नहीं। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा सर अधीक्षक मध्य निदेश है सर। सेकंड प्रेफरेंस सर शिक्षा विभाग है, और थर्ड प्रेफरेंस सर स्टैक है सर। थर्ड क्या बताया आपने? स्टैक सर स्टेट टैक्स का सिस्टम। अच्छा, स्टैक। बताइए, अगर शिक्षा विभाग में आपका चयन हो जाता है, तो बिहार के शिक्षा में बदलाव लाने के लिए आप क्या 3 कदम उठाएंगे? सर सबसे पहला सर तो सर की स्पोर्ट्स को बढ़ावा दूंगा मैं कि स्कूल लेवल पे सर, तो उससे स्पिरिट डेवलप होगा सर। सेकेंडली सर स्किल डेवलपमेंट पे काम करूंगा बच्चों के। और थर्डली? थर्ड जो है सर थर्डली सर हायर एजुकेशन को क्वालिटेटिव बनाने की कोशिश करूंगा, जो कि सिर्फ डिग्री तक जो कि सीमित नहीं हो, प्रॉपर एकेडमिक्स हो और टीचर्स अच्छे से डिप्लॉय क्वालिटेटिव टीचर्स डिप्लॉय किया जाए, तो इस चीज़ की
मतलब कि इसको सुनिश्चित करने की कोशिश करें। ओके राहुल, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर। बैठ जाइए राहुल। राहुल, आपका इंटरव्यू कब है? सर 16 को है सर। 16। आज तारीख हो गया 9। आपके पास 5 दिन है, 5-6 दिन समय है। थोड़ा बिहार, बाकी तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, ओवरऑल कॉन्फिडेंट हैं, प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। और बिहार को थोड़ा-सा आपको देखने की ज़रूरत है। जब मैं बिहार से न्यूज़ पूछा, आपका डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन हद तक आपका आज इंटरव्यू चला है, पॉलिटी और आईआर पे ही चला है। इसमें गौरव सर ने भी पूछा, रुपेश सर ने भी पूछा और मैंने भी पूछा, तो ये हद तक चला है आपका, इसी पे इंटरव्यू चला है और आपने बेहतर जवाब भी दिया है। बस थोड़ा-सा बिहार को देख ले और कुछ जैसे आपकी हॉबी से पूछा गया, आप बता रहे हैं कि फुटबॉल ओलंपिक में है। ओलंपिक में फुटबॉल है, इस बार खेला था? शामिल किया गया है ओलंपिक में? श्योर हैं आप? हुँ? तो इसको देख लीजिएगा स्पेन जीता आप। है सर। स्पेन जीता है? देख लीजिएगा आप। ओलंपिक है गौरव सर? हाँ सर, वो फेमस नहीं है कार्तिकेय सर, बोलिए। सर स्पेन जीता है। स्पेन जीता है। हम्म, तो बाकी इतना जो पॉपुलर नहीं है ये, चूंकि। हाँ, गोल्डन जैसे पूछे सर ने क्या प्रश्न कि कौन जीता है बेस्ट बेस्ट गोलकीपर गोलकीपर अवार्ड। का, तो उसको देख लीजिएगा। पहले कुल मिलाकर के बिहार पे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, और आपका पोस्ट प्रेफरेंस पे भी अच्छा बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल ठीक है, बिहार देख लीजिए, करंट अफेयर्स देखते रहिए। बाकी आपका बोलने का तरीका बेहतर है, जवाब दे पा रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट। राहुल जी, इस बार कितना सीट है बीपीएससी में? 353 सर, आई थिंक एग्जैक्ट फिगर आई कांट पूछा। चलो ठीक है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस बार आप भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। आई होप कि आपका भी रैंक इस बार सिक्योर होगा। यू आर डूइंग गुड। आपका ये ड्रेसिंग सेंस भी ठीक है। आई होप कि आप सेम कैरी करोगे या किसी से रिलेटेड कुछ कैरी करोगे। सिटिंग पोस्चर इज गुड। आई विल ऑल्सो सिटिंग द सेम वे। और बोल रहे हैं आप, जवाब आप दे पा रहे हैं। जैसे कार्तिकेयन सर बोले, कुछ कुछ चीज को देखना है। आई होप आप वो देख लेंगे बिहार से रिलेटेड, क्योंकि यू आर ऑलरेडी वर्किंग ना, तो आपसे क्वेश्चंस वहां से पूछा जाएगा स्किल डेवलपमेंट से। ठीक है। एंड करेंटली इंडियन गवर्नमेंट एंड बिहार गवर्नमेंट आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस फील्ड फॉर स्किल डेवलपमेंट, राइट? तो आपसे क्वेश्चंस वहां से पूछे जाएंगे। अगर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप वहाँ वर्क कर रहे हो, तो आप डे टू डे बेसिस पे बहुत सारी चीजों की जानकारी तो रखते ही होंगे। आई होप कि आप नहीं फंसोगे इन सब चीजों में। आप जैसे अभी करंट अफेयर्स को थोड़ा सा आप मजबूत कर लो। जैसे आसियान वगैरह चल रहा है ना? तो लॉस में चल रहा है, वो सब देख लेना है। और ठीक है, ओवरऑल बोलने की शैली इज गुड। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। बिल्कुल आई राहुल। होप यू विल डू गुड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू राहुल। रुपेश सर, कैरी ऑन। हाँ बिल्कुल सर, जैसा कि गौरव सर ने बताया और कार्तिकेयन सर ने भी कहा, और पीछे भी पहले भी मॉक इंटरव्यू लिए हुए हैं राहुल तुम्हारा, तो काफी इम्प्रूव किए हो। और आई थिंक कि जो चीजें बताई गई हैं, बस उस पर ध्यान दो और उम्मीद है कि इस बार लिस्ट में नाम जरूर आ जाएगा। बहुत ही पोटेंशियल कैंडिडेट हो। ऑल द बेस्ट। एक चीज और ऐड करना है थैंक यू रुपेश सर। सर, चूंकि सिंस ये स्टूडेंट ऑफ मरीन इंजीनियरिंग, तो आप उनसे भी, उसमें से भी कुछ कुछ देख लेंगे। हम लोग तो चूंकि अब वो टेक्निकल बैकग्राउंड है, वहां से सवाल क्या ही पूछेंगे, है ना? बट वहां पे वो केमिकल लोग पूछ केमिकल सकते है हैं। ना? केमिकल इज है इट कि केमिकल और मैकेनिकल? मरीन? केमिकल केमिकल है। केमिकल ठीक। केमिकल है। कुछ बिल्कुल। पूछना है आपको राहुल, तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है आपको? सर, ठीक है, हम लोग एक लास्ट में। रिक्वेस्ट है सर। हाँ, बताइए। सर, एक लास्ट मॉक इंटरव्यू अगर 13 को पॉसिबल है। ओके, वो हो जाएगा। वो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। चलिए, ओके। और केमिस्ट्री में अब ऑल द नोबेल बेस्ट। नोबेल प्राइज भी मिले हुए हैं, तो इन किस चीज के लिए मिले हैं ये सब जरा डिटेल में देख लीजिएगा इन चीजों को। ठीक है। हाँ हाँ। हम्म।
बिल्कुल ओके जैसे 30 चीज में आप ना पता है। ये फैक्ट्स के लिए एक स्पीडी उठा लीजिए, वो बेस्ट है, 4-5 दिन में कवर भी हो जाएगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। हाँ, या फिर कुछ 3-4 दिन का इधर आप कुछ पढ़ लीजिए ऑनलाइन ही, ठीक है। स्पीडी भी मत न्यूज़पेपर तो लीजिए, ऑनलाइन कंटिन्यू कुछ देख पढ़ना, लीजिए। हाँ, न्यूज न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह कंटिन्यू देख लीजिए। पढ़ना। हाँ, तो वो आई होप कि आप पढ़ भी रहे होंगे, 2 न्यूज़पेपर एटलीस्ट पढ़ रहे होंगे इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि आप इस ठीक बार है, रिस्क नहीं ओके। ले सकते हैं ना। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट निशांत रेड्डी लग रहे हैं।